नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में ओमी जो कैप्सूल है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो कैप्सूल है इसका तैयार किया गया है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है होमेप्राजोल, जिसका क्वांटिटी होता है 20 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 57 रुपये 34 पैसा और इसमें टोटल 20 नंबर ऑफ कैप्सूल ही रहता है। और अभी अगर बात की जाए इसका यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों की ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सबकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि आप आपकी टाइम ऐसे एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारा तरीका है टाइम वेस्ट करने का, हज़ारों तरीका है, लेकिन ऐसे वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ता है। ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है और आप आपकी टाइम को सही तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो खैर, अभी वापस आता है टॉपिक में। तो ये जो ओमी जो कैप्सूल है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, यानी इसका यूजेस क्या है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का हार्ट बर्न यानी कि गैस की प्रॉब्लम की वजह से या फिर एसिडिटी की वजह से हमारी जो एक्चुअली पेट या फिर सीना जो होता है या फिर स्टमक और चेस्ट में बहुत ज़्यादा जलन जैसा फीलिंग होता है, यानी कि बहुत जलन जैसा फीलिंग होता है, तब क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी का बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का अल्सर जैसा बीमार भी होता है या फिर ज़ोलिंजर एलिशन सिंड्रोम जैसा कुछ बीमार होता है जो कि एक्चुअली गैस के प्रॉब्लम की वजह से ही होता है और एसिडिटी के वजह से ही होता है, तभी क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। यानी कि एक सीधी भाषा में बोला जाए, ये जो ओमी जो कैप्सूल है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का गैस का प्रॉब्लम होता है या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तब जाके डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। और आमतौर पे ये जो दवाई है इसको सुबह में खाली पेट में ही लिया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसीलिए कि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज बन जाए कि हाँ, ये जो दवाई है इसको मैं ले रहा हूँ, इसके साथ साथ क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर ये सब साइड इफेक्ट बहुत ही कम मात्रा में होता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो आपको तो बिल्कुल सचेत हो जाना पड़ेगा और आपको डॉक्टर के साथ परामर्श भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब जो साइड इफेक्ट है इसके बारे में बता रहा हूँ। इनमें से आता है डायरिया जैसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, या फिर किसी का उल्टी जैसा फीलिंग होना, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है, ठीक है ना। और एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। तो ये सब मैंने जो साइड इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग कॉन्शियस रहेंगे। यूजेस के साथ साथ साइड इफेक्ट के बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही ज़रूरत है ये इसका क्या क्या प्रिकॉशन होता है, यानी कि आप जो ये दवाई ले रहे हो उस वक्त में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उसके बारे में जानकारी रहना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ये जो दवाई है इसके लेने के वक्त में आप किसी भी तरह का अल्कोहल जो है वो आप बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई लेने के वक्त में आप जो अल्कोहल है वो आप नहीं ले सकते, यानी कि आप एक बार सीधी बात में बोला जाए तो ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है, क्षतिकारक होता है हमारी सेहत के लिए। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, उन केसेस में मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मामला हो जाता है। और इसीलिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर आप लोगों को डॉक्टर के साथ परामर्श कर लेना पड़ेगा। और अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के बाद आप 15 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का ड्राइविंग करने से खुद को अवॉइड कीजिएगा और खुद को रोकिएगा। और इसके 15 मिनट के बाद आप बिल्कुल ड्राइविंग कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर किसी का पहले से किडनी जैसा प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के साथ इसके बारे में डिस्कस भी किया है, अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर ये जो दवाई है इसका आपको प्रेस्क्राइब करता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी का पहले से लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है तो मैं उन लोगों के लिए लिवर का जो मरीज़ है और वो पहले से लिवर का मरीज़ है और लिवर के लिए दवाई ले रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा और निजी मन मुताबिक कहीं पे जाके मेडिसिन की शॉप में जाके आप ये जो दवाई है इसको लेके खुद के मन मुताबिक आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा अगर आप लिवर का प्रॉब्लम पहले से ही है आपको। तो यही था ओमी जो कैप्सूल, इसका यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।